गोइंग टू कंटिन्यू विद द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसमें एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज डियर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी आपको एक्सरसाइज है। इसमें ज्यादा कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके जो ये एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, उसमें मैं 2-3 ही क्वेश्चन आपको जस्ट सॉल्व कर दूंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से आसानी से आप कर सकते हो। नाउ ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जैसा कि हम लोग सॉल्व किए हैं उसको ही डियर अब हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड मींस और हमको एक्स एंड वाई एक्सिस के थ्रू उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ ध्यान से समझो, मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस। ओके, अब देखो ये सेंटर है, ये देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट कभी भी क्या होता है 0,0। अभी आप ध्यान से समझो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इट्स अ थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है माय डियर, इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आती है बात साइन की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन क्या रहेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की साइन क्या रहेगी, थर्ड एंड फोर्थ। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मींस एज आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो अब यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये वाई, एक्स एंड वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। नाउ हियर यू कैन सी इन सेकेंड क्वाड्रेंट x, y, second quadrant x is negative and y is positive. In third quadrant you can observe over here x axis is negative and y axis is also negative, so it's a y minus means y comma y, it's a minus minus. Next one here, x comma y. In this fourth quadrant, x axis is positive and y is negative. So in this way, you can decide the sign. First quadrant में all positive, second quadrant में x is positive, y is negative, second and third quadrant x and y both are negative, and in fourth quadrant x is positive, y is negative. आप जस्ट ट्रिक्स के लिए ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर आप इसको क्रॉस में देखो यहाँ से तो a प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस, मींस फर्स्ट एंड थर्ड जस्ट अपोजिट है, प्लस माइनस तो माइनस प्लस। सेकेंड एंड फोर्थ में इंटरचेंज है। इंटरचेंज कैसा है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है डियर, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, दैट्स इट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्वेश्चन सेज complete the following table to draw graph of the equation। यहाँ पे हमको x plus y is equal to 3 ये लीनियर इक्वेशन दिया है, लेकिन इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है, बट इतना बोला है कि ये टेबल को आप कंप्लीट करो जिससे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें। ठीक है, अब देखो ये टेबल को कैसे कंप्लीट करना है वो ध्यान से समझो डियर। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इट्स गिवन। अब ऑलरेडी देखो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 3 दिया है, y इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड इट आउट। x कुछ नहीं दिया है, y की वैल्यू दिया है, x कुछ भी नहीं दिया, y की वैल्यू दिया। तो जो दिया है x एंड y उसकी हेल्प से जो x एंड y अननोन है वो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन दिया डियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ फर्स्ट आपको क्या दिया, इट्स ऑलरेडी गिवन x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगा, ये हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लिख दो डियर, यहाँ पे आप क्या लिख दो 0 और ये आपका कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 3 एंड y का कोऑर्डिनेट 0। नाउ कंसंट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर डियर।
अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आने तो इजिली यू कैन एबल टू डू इट। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या दिया ध्यान से समझो, आपको x नहीं दिया है, देखो नेक्स्ट में x इज नॉट गिवन बट y इज गिवन। y इज हाउ मच, y कितना दिया है 5 दिया है डियर, तो आप इक्वेशन में पुट अप कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x इज नॉट गिवन, y कितना है 5 इज इक्वल टू 3, तो ये 5 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे x कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया -2, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा डियर -2, 5। नाउ सी द लास्ट नेक्स्ट वन, ये इसमें भी आपको y नहीं दिया है, आपको x दिया है, तो कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से समझो, यहां पे देखो आपको x इज नॉट गिवन, y इज गिवन, तो x को एज इट इज नहीं निकाल मीन्स आपको निकालना है, एंड y इज गिवन इट्स 3, तो ये क्या हो गया डियर, फिर से देखो सेम इक्वेशन में पुट अप करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x नॉट गिवन y गिवन 3 इज इक्वल टू 3, सॉरी इट्स 3, तो अब ये 3 को इस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा 3 माइनस 3 0, तो ये क्या हो गया डियर, यहाँ पे आप फिल कर दो इट्स 0। आपका ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 0,3। So in this way you can able to find it out x and y coordinate, and this is the way to write down the x and y coordinate. These are called as the ordered pair. अभी देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, यहाँ पे डियर आपको दिया ग्राफिकल सॉल्व करना है, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आप बाकी के जितने भी 5 क्वेश्चन है इसके एकदम आराम से कर सकते हो। आप एकदम ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ये ऑलरेडी आपको 2 इक्वेशंस दिया है, लीनियर इक्वेशंस, 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to 4, ये आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया है, लाइक लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, आपका क्या है, फर्स्ट टू फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है। कभी भी ध्यान दो डियर, x एंड y को आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आप x को जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपको y मिलेगा, y को आप कुछ भी ले सकते हो आपको x मिलेगा, बट एक चीज आप ध्यान में रखना है, जब भी आप x एंड y का सिलेक्शन करो तो आपको इस हिसाब से करना है, ट्राई करो, पूरी कोशिश करो कि फ्रैक्शन में नहीं आए, ओके। और अगर इन केस फ्रैक्शन में भी आ गया तो ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं हो जो कि रिकरिंग हो रहा है, कंटिन्यूएशन मोड में हो जा रहा है, ओके। एंड सेकेंड चीज, एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वो आपको एक बुक मिलती है ग्राफ की, उस पे आपको ड्रॉ करना है डियर, तो बुक का तो कुछ न कुछ तो लिमिटेशंस होता है, तो आपको उस हिसाब से भी पॉइंट को लेना है। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूं तो ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो चलो अगर मैं x को समझो 0 ले रहा हूं, आपको क्या लेना है, 0 पे चेक करो, +1 पे चेक करो, -1 पे चेक करो, +2, -2, +3, -3। अब ट्राई करो कि 1 2 3 4 5 मतलब जितने छोटे से छोटे में मिल जाए उतना अच्छा है। चलो अब देखो मैं आपके लिए यहाँ ट्राई कर रहा हूं, अगर मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुट x इक्वल टू 0, अब अगर x को 0 पुटअप किया डियर तो ये क्या हो गया, -3y इज इक्वल टू 4, तो आपको भी पता है 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू हो गया -4/3। अब आप ध्यान से समझो, ये -4/3 है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये ग्राफ पे इसका प्लॉटिंग हो सकता है, बट इससे आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना, और एक दो क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक हमको x इक्वल टू 0
जीरो जो हम लोग ने यहाँ पे लिया है ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, अब x को हम लोग दूसरा कुछ लेके चेक करते हैं। चलो x को अभी लेते हैं, अगर 1 पे आप चेक करो, अब 1 पे मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि 1 लेते हैं तो क्या होगा। देखो, इफ यू आर गोइंग टू टेक x एज अ 1, अगर 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y। 2 अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 2। फिर से y की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, 2/3 के फॉर्म में आ गया, तो हमारा 1 भी नहीं काम किया। अब आज क्या लेता हूं, x इक्वल टू 2 लेके चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 लेता हूं तो डियर ये क्या हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू, ये इस साइड देखो 4 माइनस 4, तो ये क्या हो गया डी, यहाँ पे 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितना हो गई 0 अपॉन माइनस 3 और 0, तो y की वैल्यू 0 हो गया। ठीक है ना, अच्छा आ गया हमको। तो अब यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो जाएगा डियर, x की वैल्यू, x हम लोगों ने क्या लिया है 2 लिया, उस केस में हमको y क्या मिला 0, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 2, 0। दिस 2 इंडिकेट द x quadrant and this is indicates the y quadrant. Now we'll move for next one. कभी भी एक चीज आप ध्यान में रखो डियर, जब भी हमको लीनियर इक्वेशंस दिया है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, बट आप कोशिश करो 3 to 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने का, सो दैट कभी भी देखो ये क्या है लीनियर इक्वेशन से डियर, तो लीनियर इक्वेशन से आपको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। तो अगर समझो आपने केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट किया तो देयर इज ए चांसेस कि अगर किसी में गलती हो गया 2 में तो आपका मिस्टेक होने के चांस है। अगर समझो आपने 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट किया है तो आपको मिलेगा कि तीनों कोलिनियर में, तो एटलीस्ट थोड़ा परफेक्शन आ जाता है। If you want, you can go for the 4 ordered pair also. अगर 4 ordered pair निकालोगे तो भी चलेगा, बट आप एटलीस्ट कम से कम 3 तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू निकालना ही है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो अब x की वैल्यू में अगर हमारा +1 0 लेके हमारा काम बना नहीं था, ठीक है। तो अब समझो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर अज्यूम करो कि मैं y की वैल्यू कुछ अलग लेता हूँ, जैसे समझो अगर y की वैल्यू ले लो, चलो y इज इक्वल टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ डियर, y को अगर 1 देखो, चलो देखो अगर y को 1 किया तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो गया डियर, ध्यान समझो 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया 7 हो गया, तो 2x इक्वल टू 7 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 7/2 हो गया, जो कि फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, नहीं अब x को ही हम लोग कुछ दूसरा चेंज करके देखते हैं क्या मिलता है। अब आप ध्यान से समझो, अगर समझो x की वैल्यू अगर आप -1 लेते हो, एक बात देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा डियर -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये माइनस इस साइड जाएगा तो -3y इज इक्वल टू इट्स +6 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 इस साइड जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो गई, ध्यान से समझो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और ये माइनस, तो y इज इक्वल टू -2। मतलब हमने अगर x इक्वल टू -1 लिया तो y की वैल्यू कितना मिला -2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर पेयर, वी हैव टेकन x एज अ -1, तो y मिला -2। ऑर्डर पेयर क्या हो गया माय डियर -1, -2। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या करना है आप ध्यान से समझो।
हम लोग अभी x को आप फ्री हो कुछ भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, बट हमारा जो लिमिटेशन है, हमारा जो ग्राफ पेपर का लिमिटेशन है, वन थिंग हमको फ्रैक्शंस में चीजें आएगी तो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो सब सारे चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट एक और चेक कर लेते हैं डियर। अगर समझो हम लोग x को समझो 4 लेते हैं, तो यहाँ क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो अगर x को 4 आप ले रहे हो तो क्या हो जाएगा डियर, समझो यहाँ पे 4 अगर हम लोग ने लिया तो 4 इंटू 4 8 हो गया, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 मतलब -4, और ये क्या हो गया -3y हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो भी y की वैल्यू तो 3/4 में हो गया, तो भी y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया। अब हम लोग 5 लेके चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू अगर 5 लेते हैं, देखो x इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा डियर 2 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये क्या हो गया 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, तो माइनस 3y इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू कितना हो गई 2। जब हमने x को 5 लिया उस केस में y की वैल्यू कितना हो गई डियर 2 हो गया। तो x हमने क्या लिया यहाँ पे 5 लिया, तो y की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 5, 2। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला 10 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है डियर, ठीक है। अब इसका ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, अगर हम लोग x को समझो 1 रखा, इफ यू आर गोइंग टू टेक x एज अ 1, तो a -1 है, उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5/3 हो जाएगा, अगेन फ्रैक्शन में आ गया। अगर हम लोग x इक्वल टू समझो 2 लेते हैं, इफ यू आर गोइंग टू टेक x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा माय डियर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। ध्यान से समझो, अब ये क्या हो गया 3y इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2, तो 3y की वैल्यू कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितना हो गया डियर 2 हो गया। तो ठीक है ना, अच्छा हमको मिला है। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, x एंड y, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 2, 2। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं डियर। तो नेक्स्ट वाला एक और हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सपोज अब चलो y को एक बार 0 लेके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर समझो इसमें मैं y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया डियर। तो अब देखो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है ना। मुझे फ्रैक्शन में नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने, y को सब्स्टिट्यूट किया डियर, तो हमको क्या मिला x मिला। तो y को अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया वी गॉट x एज अ -4। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। एंड लास्ट एक और हम लोग देख लेते हैं कि एक और ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है। अब ध्यान से समझो, आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है उसको सब्स्टिट्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार चेक करते हैं हम लोग x के लिए। देखो ध्यान से समझो, अगर समझो हम लोग ने x को यहाँ 2 ले लिया तो हमको y2 मिला, x को -4 मिला। अगर हम लोग ने 0 ले लिया, चलो एक बार हमने 1 लेके चेक कर लिया था, एक बार 2 ले लेते हैं। x को अगर 2 ले लेते हैं तो देखो क्या होता है। अगर x को 2 लेते हैं तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, क्या होगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, अगर आपने 2 लिया, ऑलरेडी आपने ले लिया है, यस और नो, तो उसको फिर से मत लो, दूसरा कुछ ले लो। x को हम लोग ले लेते हैं 4 लेके चेक कर लेते हैं। x को 4 लेके चेक कर लेते हैं, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ये 4 गया 8 हो गया, तो भी नहीं होगा।
क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा। और x इक्वल टू 5 लेके चेक कर लेते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा डियर, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो 4 प्लस 5 9। ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग अगर x इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो क्या होगा, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हो गया 3। कब 3 हुआ, जब हमने x की वैल्यू क्या लिया, 5 लिया। तो इस हिसाब से आपको ट्रायल करके फिर लेना है। x को अगर आपने 5 लिया तो y क्या मिला डियर, आपको 3 मिला। ऑर्डर्ड पेयर हो गया 5, 3। अकॉर्डिंगली आप इसको x एंड y अब चेंज कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका x और y की वैल्यू अलग अलग हो सकता है, बट you are going to get the same answer for this simultaneous equation. You are free to take any of the value, but try करो integers लेने का, उसमें fraction नहीं आए, decimal नहीं आए, decimal भी आए अगर तो recurring continuation में decimal नहीं, वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखोगे तो आपका जो level of difficulty है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको फर्स्ट और सेकेंड दोनों जो हमको लीनियर इक्वेशन दिया डियर, उसका हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। अब ऑर्डर्ड पेयर मिलने के बाद क्या करना है, हमको ए ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पर प्लॉट करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो मैंने वर्किंग किया है फॉर दिस लीनियर इक्वेशन एंड फॉर दिस लीनियर इक्वेशन ऑल्सो, ये सेकेंड का वर्किंग है, इसके पहले फर्स्ट का वर्किंग था। ये वर्किंग आपको भी दिखाना है, ऐसे नहीं कि केवल आपने टेबल में फिलअप कर दोगे, ये वर्किंग भी आपको दिखाना है। क्लियर हो गई बात? नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दीज ऑर्डर्ड पेयर ऑन द ग्राफ। तो अभी आप देखो कि ये ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, और हमको ये प्लॉट करने के बाद लाइन कैसा मिलता है वो चीज का आप ध्यान में रखो। देखो, अब फर्स्ट वन लेता हूं मैं 2,0। 2,0 मीन्स मैं x एक्सिस पे 2 लूंगा एंड y एक्सिस पे 0 लूंगा। तो x एक्सिस पे 2 मतलब यहां पर, और y एक्सिस पे क्या है, 0 है, मतलब यहां पे आएगा। तो इसका क्या हो गया, 2,0 इज दिस वन। नेक्स्ट वन माय डियर, -1, -2। तो x एक्सिस पे -1, देखो x एक्सिस पे -1 लेना, ध्यान दो, इट्स अ y एक्सिस। मुझे x एक्सिस पे -1 लेना है और y एक्सिस पे -2 लेना है। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ऐसा कुछ आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, x एक्सिस इज -1 और y एक्सिस इज -2। नेक्स्ट वन माय डियर, जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ x इज 5 एंड y इज 2। x एक्सिस पे आपको +5 है, और +5 मीन्स यहाँ पे, और y एक्सिस पे कितना है, 2 है। y एक्सिस पे 2 है, तो 2 हमारा कहाँ जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे देखो, a 5 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारा ऐसा कुछ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया डियर, a 5, 2 हो गया। अब एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसके पहले ही मैं एक बात बता दूं डियर, जब भी आप x और y कोऑर्डिनेट प्लॉट करोगे, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द स्केल। आप x एक्सिस पे क्या ले रहे हो, y एक्सिस पे क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो मीन्स व्हाट, मेजरमेंट कितना ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, x एंड y दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। 1 सेंटीमीटर मीन्स ए यहाँ पे 2, 3, 4। तो मैंने जो अपना ग्राफ पे ये ड्रॉ किया है x एंड y, वो इस साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 यूनिट, 10 यूनिट, इस साइड भी 10 यूनिट है, इस साइड भी 10 यूनिट। आप फ्री हो, जैसा आपको ग्राफ पेपर पे जितना जगह मिल रहा है उतना आप प्लॉट कर दो। एंड पूरी कोशिश करो कि x एंड y एक्सिस आप ऐसे प्लॉट करो कि आपका ओरिजिन जो ग्राफ पेपर के सेंटर में आ जाए। तो आप उस हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट्स यहाँ जो भी ऑर्डर पेयर आप लोगे तो आपको प्लॉट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो ध्यान से समझो डियर, यहाँ पे अगर मैं इसकी लाइन प्लॉट करूं तो इसकी लाइन आप देखो कैसे प्लॉट होगा, एकदम ध्यान से समझो। ये इसकी लाइन ऐसा कुछ स्ट्रेट प्लॉट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ा स्ट्रेट। देखो यहाँ पे
थोड़ा मार्जिन का गड़बड़ है, बट आपको मोर और लेस दिखेगा ऐसा। ए 2 से थोड़ा सा दूर हो गया क्योंकि स्केल में आगे पीछे हुआ है, तो समझो 2 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, ये हमारा फर्स्ट मिल गया, फर्स्ट मिला हमारा। अब इसका आपको नाम लिख दो, लाइन का नाम लिखना रहेगा, क्या है 2x माइनस 3y। ये क्या डियर, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से समझो। इसको यहां से एक्सटेंड कर दो और इसको इधर से भी एक्सटेंड कर दो। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसका क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4 का प्लॉटिंग है। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट 2,2, x is 2 एंड y is 2, दोनों 2 2 है। x is 2 एंड y is 2, मतलब मोर और लेस हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, इट्स अ 2,2। दूसरा क्या है डियर माइनस 4,0, x एक्सिस पे माइनस 4 है, ध्यान दो x एक्सिस पे माइनस 4 है और y एक्सिस पे 0 है, मतलब यहाँ पे कुछ आ रहा है माइनस 4,0। नेक्स्ट वन माय डियर, x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे 3 है। तो x एक्सिस पे 5 है मतलब प्लस 5 है यहाँ पे, और y एक्सिस पे क्या है 3 है, प्लस 3 है। तो अगर समझो ये मैं थोड़ा सा कि एग्जैक्ट मिल जाए, समझो यहाँ पे आ रहा है, बट आप जब प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आई वांट टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। ये ऑन एंड समझो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। तो आप इसको जस्ट मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ पेपर मैंने ये बोर्ड पे प्लॉट नहीं किया है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया डियर, इट्स अ 5,3। अब ए लाइन को हमको ड्रॉ करना है, तो अब ए लाइन को ड्रॉ करना है। देखो लाइन आपका क्या होना चाहिए, लाइन आपका कोलिनियर होना चाहिए डियर, कोलिनियर। दैट इज द रीजन कि हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करें, अदरवाइज हमारा 2 ऑर्डर्ड पेयर से भी काम बन जाएगा, हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। बट आपको इसके लिए बोला जाता है कि 3 और 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करो। अगर इनकेस किधर कोई गलती हुआ तो यू कैन एबल टू चेक इट आउट। नाउ ये हमारा लाइन क्या मिला डियर, ये कौन सी है 3x माइनस 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। एकदम मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ जैसा नहीं होना चाहिए। इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इट्स अ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये क्वेश्चंस को 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3y माइनस x इक्वल टू 4, इसको हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इसको हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है डियर। हम लोग ने ऐसे इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे उनको मेथड में इंटरेस्ट है। आपको मेथड इसको सीखना है कि ये ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमने दोनों का ऑर्डर्ड पेयर यूज करके हमने लाइन को प्लॉट कर लिया है। नाउ विद दिस ऑर्डर्ड पेयर वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो मैंने अब हम लोग ने ऑर्डर्ड पेयर का हेल्प कर लेके डियर हम लोग ने लाइन को प्लॉट कर लिया। अब ये लाइन को प्लॉट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे जस्ट आप एरो दे दो और यहां भी। अब देखो अब आप इसको ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे डियर, आप ध्यान से समझो। इसमें क्या करना है बच्चा, आपको ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मींस समझो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये जहां पे कट किया है एक दूसरे को, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन। तो अब इस केस में यहां पर इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे हो रहा है ये वाला इसका इंटरसेक्शन हो रहा है।
अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, देखो समझो यहाँ से मैंने यहाँ ड्रॉ किया, देखो मेरा ये एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, बट जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे डियर, देन यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट वन। ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट मिलने वाला है, ये 100% है, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्केल उस हिसाब से प्रॉपर नहीं है जो मैंने लिया है ग्राफ पेपर पे। अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दो। अब देखो ये मुझे मिला है ऑन एन एवरेज, ये देखो ये जो इंटरसेक्शन पे ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये मुझे कट किया है एक्स एक्सिस के देखो 8 पर एंड वाई एक्सिस के 4 पर। ठीक है, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो ये क्वेश्चन मीन्स ये जो सॉल्यूशन हमको मिला है, क्या सॉल्यूशन मिला हम लोग को डियर, 8,4। हमको 8,4 जो ग्राफ के मेथड से मिला है, ये राइट है कि रॉन्ग है। एज यूजुअल कैसे चेक करोगे, जो भी हमको एक क्वेश्चन दिया है साइमल्टेनियस 3y इज इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इंटू 8, 3 इंटू 4, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना होता है 4, देखो मिल गया 4। सेकेंड में भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना डियर, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू, हमको 4 आना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको 4 आना चाहिए। तो अब ये 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होता है 4 होता है, वी गॉट इट। मतलब ये जो वैल्यू मिला है 8 एंड 4, ये 8 एंड 4 वैल्यू जो हमारे दोनों इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसको 100% सेटिस्फाई कर रहा है। मींस ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो राइट है। तो आप इसको एज यूजुअल कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे ध्यान से समझो। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। चलो यही लिख देता हूं, बट आपको ग्राफ के अंदर नहीं लिखना, आपको प्रॉपर अलग से लिखना है। तो आपको इसको आंसर क्या लिखना है डियर, x, y क्या मिला, 8,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर लिखना है। ये इक्वेशन को आप क्रमश रूल से सॉल्व करोगे, दैट इज द डिटरमिनेंट मेथड। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो आपको ग्राफिकल मेथड ही यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड। ये आपको इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन, और उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि आपको क्या यूज करना है, ग्राफिकल मेथड यूज करना है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने आपको 100% एक्सप्लेनेशन दे दिया है जो भी है। तो आप बाकी के जो 1 to 5 क्वेश्चन है आप पूरी तरीके से ट्राई करो। इसके पहले जो एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है हमारा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अगर x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 3 होगा तो उसका लाइन कैसे ड्रॉ होगा, किसके पैरेलल होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा। अगर समझो ये 2 लाइन एक ही के ऊपर ओवरलैप हो रही है तो उसका क्या होता है, अगर 2 लाइन पैरेलल मिला तो उसका क्या है, वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना। तो एक एक्सरसाइज से 1.2 से रिलेटेड 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 5 में अगर आपको सॉल्व करने में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत आएगा डियर, प्लीज यू ट्राई टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। Thank you.